यहाँ पर इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा आपको बता दें। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची से समाजवादी पार्टी घबरा चुकी है, गठबंधन घबराहट में है। सपा 2017 का आंकड़ा प्राप्त किए तो वही बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि 2017 में जो सीटें मिली थी वही अगर इस बार भी मिल जाए तो भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी ने जब से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को टिकट बांटने का काम कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट अखिलेश यादव के लिए मुसीबत की बड़ी वजह बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट को लेकर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों और दंगाइयों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ का ये आरोप यूं ही नहीं है। शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। नाहिद हसन कई दिनों से फरार चल रहे थे। टिकट का ऐलान होने के ठीक एक दिन बाद शनिवार को ही पुलिस ने नाहिद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नाहिद हसन तो एक नाम है, ऐसे कई नाम हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक रफीक अंसारी को दोबारा टिकट मिला है। रफीक अंसारी पर कई आपराधिक केस हैं, जिनमें जान से मारने की धमकी देना और जमीन पर कब्जे जैसे कई संगीन इल्जाम हैं। लोनी से आरएलडी विधायक हैं मदन भैया। मदन भैया पर गैंगस्टर एक्ट, जानलेवा हमले जैसे 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से करीब 4 मामलों में कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। बुलंदशहर सीट से समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं हाजी यूनुस। हाजी यूनुस पर हत्या, लूट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 23 केस दर्ज हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से उम्मीदवार अमरपाल शर्मा पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में से ये कुछ नाम हैं जिन पर संगीन आरोप हैं। आज जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए तो उनसे पत्रकारों ने नाहिद हसन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो नाहिद हसन के परिवार से ही किसी को टिकट देंगे। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला,
लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल अखिलेश यादव के चेहरे से साफ है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टिकट पाने वाले उम्मीदवार पर कितने केस या आरोप हैं। हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि हर दल में ऐसे कई उम्मीदवार हैं और आगे भी होंगे जिनके खिलाफ आपराधिक मामलों की अच्छी खासी लिस्ट होगी। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए तो आपराधिक मामलों से ज्यादा जरूरी वोट है। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।